मंत्र पाठ। ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रारंभिक कृष्ण अनुवाद कौमुदी की 22वीं कक्षा। इसमें हमने 10 अभ्यास पूरे देख लिए थे। आज 11वां अभ्यास प्रारंभ करेंगे। 11वें अभ्यास में प्रारंभ में इन्होंने अकारांत शब्दों को लिया है, जिसमें कि कुछ नपुंसक लिंग के हैं और कुछ पुल्लिंग के हैं। पुल्लिंग के शब्दों में मूर्ख, चोर, मोक्ष, ये 3 शब्द आ गए। तीनों पुल्लिंग और अकारांत हैं। और नपुंसक लिंगों में स्नान, पठन, भक्षण, तो ये एक प्रतीक मात्र होते हैं। अब ये जो तीनों शब्द हैं, तो ये तीनों ही यौगिक शब्द हैं, अर्थात हम तीनों में एक समानता देख रहे हैं कि सभी के अंत में अन आ रहा है। ठीक है ना, अन। और अन से क्या तात्पर्य है? अन एक आदेश है जो कि किसी के स्थान में होता है। अर्थात जो मूल धातु है यहाँ पर, जैसे स्नान में मूल धातु कौन सी है, पता है किसी को? स्नान शब्द में मूल धातु तो धातु है षणा, शौचे। शौच यानी कि सफाई अर्थ में आती है षणा। तो षणा में मूर्धन्य शकार है प्रारंभ में, उसको तो सकार हो जाएगा। धात्वादेः शः सः। ये जो 2 सूत्र है ना, ये तो आपको ध्यान में आ गए होंगे। एक तो धात्वादेः शः सः है, और दूसरा इसी के आगे सूत्र आता है णोनः। ये है 56 पृष्ठ पर। और बहुत ही सरल सूत्र हैं दोनों। तो सरल सरल सूत्रों को तो हम सब पकड़ते ही जाएं धीरे धीरे करके। तो धात्वादेः शः सः, ये 56 पृष्ठ पर 62 संख्या का सूत्र है, और उसके आगे 63 संख्या पर आ रहा है णोनः। और इसमें किसी की भी अनुवृत्ति धात्वादेः शः सः में नहीं है। पूरा ही अर्थ सूत्र के अंदर ही विद्यमान है। सूत्र में जो पद आ रहे हैं उन्हीं के अंदर पूरा अर्थ निकल आएगा। तो धात्वादेह का अर्थ हो गया धातु का आदि, यानी कि प्रारंभ का वर्ण। तो षष्ठी विभक्ति आ रही है इसमें। और शह सह में कौन सी व्यक्तियां मानी जाएंगी? शह में षष्ठी और सह में एक वचन, प्रथम व्यक्ति। तो ऐसा क्यों? दोनों एक से दिख रहे हैं, देखो। ये स्थान में नहीं, दिख तो दोनों एक से रहे हैं। जैसे शह दिख रहा है ऐसे ही सह दिख रहा है, लेकिन हमने एक में प्रथमा को स्वीकार किया और एक में षष्ठी को स्वीकार किया, क्योंकि अर्थ की हमें अर्थ का ऐसा ही अनुरोध है, यहाँ पर ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन कोई प्रश्न यदि करता है कि ये दोनों तो समान दिखाई दे रहे हैं, तो हम इसका समाधान कैसे करेंगे? कि शह में षष्ठी मानी जाएगी ना, तो मूल शब्द क्या बना? शह में यदि षष्ठी है तो मूल शब्द क्या बना? शकार। मूल शब्द बना शकार, तभी तो ngस प्रत्यय जुड़ेगा उसके आगे। और सह में यदि प्रथमा व्यक्ति है तो इसका मूल शब्द क्या बना? सकार। इसका भी सकार। तो दोनों एक से हो गए फिर तो। नहीं, फिर दोनों में षष्ठी माननी पड़ेगी। मैंने इसीलिए ये विषय उठाया कि दंती जहां सकार। ये तुकता दिखाई देती है तो समाधान कैसे करेंगे यहाँ पर? वो तो आचार्य जी दंती सकार बनेगा। नहीं, दंत्य और मूर्धन्य की बात नहीं हो रही है।
प्रश्न यह है कि शह और सह एक में षष्ठी है और एक में प्रथमा है, तो हमें मूल शब्दों को किस रूप में समझना है यहाँ पर, क्योंकि प्रत्यय के अतिरिक्त जो मूल शब्द है हमें उसका भी ज्ञान होना चाहिए। जैसे रसाभ्याम नोणः समान पदे, वहां भी तो ऐसा ही है, नह और अणः, तो वहां भी एक में षष्ठी है एक में प्रथमा है। रसाभ्याम नह णः समान पदे, वहां भी तो ऐसा ही है ना, बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर भी है, शह सह। एक स्थानीय है एक आदेश है एक स्थानीय है एक आदेश है, इसलिए इसमें में षष्ठी है। नहीं नहीं, ये भी समाधान नहीं है। प्रश्न ये है कि शह में जो षष्ठी हमने स्वीकार की है इसका मूल शब्द क्या है बिना प्रत्यय के, तो उत्तर आया कि शकार। ठीक है ना, उत्तर ठीक है। लेकिन सह में हमने प्रथमा स्वीकार की है, इनके सुप्रत्यय लाए हम, तो सुप्रत्यय हम किस शब्द के आगे रखा है हमने, कौन सा शब्द है वो, मूल शब्द क्या है वहां। यदि हम सकार बोलेंगे तो हलंत के आगे यदि सुप्रत्यय आता है तो हल आदिभ्यो दीर्घात सुतिस्य प्रयुक्तम हल से उसका लोप हो जाता है। मैंने गलत तो नहीं कहा? यदि हलंत शब्द आएगा, सकार यदि माना हमने, तो हल ही तो हुआ ही है, व्यंजन मात्र, और उसके आगे हमने सुप्रत्यय लिया, तो हलंत के आगे तो सुप्रत्यय रहता ही नहीं, उसका तो लोप हो जाता है। तो विसर्ग कैसे बन पाएंगे फिर जब सु ही नहीं रहेगा तो? अकार आचार्य जी, अकार। तो फिर मूल शब्द स हुआ ना। प्रश्न जो था कि शह में मूल शब्द क्या है, सह में मूल शब्द क्या है, तो शह का उत्तर है शकार मूल शब्द, तो सह का उत्तर क्या होगा, सकार या स? स होगा। स है ना, तो कार तो नहीं लगा सकते ना आप, जी 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 जी। कार लगाते ही तो एक वर्ण हो जाएगा ना। हाँ जी हाँ जी। अब यहाँ क्या समाधान होगा फिर कि दोनों में भिन्नता क्यों है? पाणिनि ने दोनों को एक सा क्यों नहीं रखा, जब इधर शकार लिया उधर भी सकार ले लेते। चलो थोड़ी देर के लिए कल्पना कर लेते हैं, हमने इधर भी सकार ले लिया, आगे सु प्रत्यय लाए, सु का लोप हो गया हलनादिभ्यो से, अब मूल शब्द मात्र ही तो बचा सकार, प्रत्यय तो हट गया, अब सकार मूल बचा और सजुषो रूह। इसने सकार को रू कर दिया, पद के अंत में जो सकार बचा था ना उसको रू कर दिया उसने, रू का फिर रेफ बचा, और रेफ का कर दिया खरवसा न्यूर विसर्जनीय ने पदांत में विसर्जनीय कर दिया। तो जरा बोलना विसर्जनीय बिना किसी वर्ण के आगे, अकेला विसर्जनीय कभी बोलने में आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। कोई भी वर्ण न हो, और वर्ण का तात्पर्य स्वर, वर्ण से भी यहाँ तात्पर्य ऐसा नहीं है कि आप व्यंजन के आगे विसर्ग बोल दो, बोल सकते हैं क्या? व्यंजन के आगे विसर्जनीय का उच्चारण हो सकता है क्या? नहीं आचार्य। क्योंकि विसर्जनीय का उच्चारण बिना मुख खोले हो जाएगा, और मुख खुलता है व्यंजन में या स्वर में? मुख कहाँ खुलता है? स्वर में। स्वर में खुलता है, तो स्पष्ट है कि व्यंजन के आगे कभी भी विसर्जनीय आ ही नहीं सकता, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अकेला विसर्जनीय निराधार कोई भी स्वर नहीं है, तब भी नहीं आ सकता, तो बन जाएगा ये सह, नहीं बनेगा ना। तो क्या आदेश करेंगे पाणिनि शकार के स्थान पर? विसर्जनीय, जो कि जिसका उच्चारण ही नहीं हो पा रहा है अकेले। तो क्या किया फिर उन्होंने स में अकार उच्चारण के लिए रखा है। उच्चारण के लिए रखने का अर्थ होता है कि वास्तविक रूप में हमें उसको नहीं लेना है। हम अर्थ करते समय ऐसा नहीं बोलेंगे कि शकार के स्थान पर स होता है, अर्थ वैसा ही करेंगे, शकार के स्थान पर सकार होता है, अर्थ में कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन सूत्र की संरचना कैसे होगी? तो उन्होंने स में अकार उच्चारण के लिए रखा, जिससे कि हम विसर्जनीय लगा पाए उसके आगे, यानी कि सु का लोप न हो जाए। ठीक है ना। अब दूसरा प्रश्न हो सकता है कि तो फिर इधर भी ऐसा ही कर देते तो क्या हानि थी?
श जो है शह, यहाँ भी आकार उच्चारण के लिए रख देते। यदि यहाँ आकार उच्चारण के लिए होता तो क्या रूप बनता है इसका षष्ठी में, बताओ। सस्य बनता। तब बनता शस्य, जैसे बालकस्य, तब बालकस्य ऐसा बनता शस्य सह। तो शस्य, शस्य में अधिक वर्ण है या कि शह में अधिक वर्ण है? सस्य में अधिक। सूत्र तो संक्षिप्त होता है ना, संक्षेप में सूत्र बनता है। तो संक्षेप में यहाँ पर जब बिना आकार के उच्चारण किए हुए भी हम षष्ठ्यंत पद बनाने में समर्थ हो रहे हैं, तो उच्चारण में अतिरिक्त वर्ण क्यों बढ़ाया जाए? सूत्र हमेशा छोटा होता है। तो ऐसा ही समाधान सर्वत्र समझना होता है, ठीक है ना। जहां पाणिनि को षष्ठी या पंचमी लानी होती है तो वहां पर उच्चारण के लिए आकार जोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है, आकार जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे धात्वादेश सहसा यहाँ हो गया, ऐसे ही अगला सूत्र भी ऐसा ही है, अणोनह में भी णः नः, और अशाभ्याम नोणा में भी ऐसा ही था। तो अणोना में भी क्या है, णः में षष्ठी है, नः में प्रथमा है। दोनों एक से दिख रहे हैं नहीं, लेकिन एक में आकार उच्चारण के लिए रखा गया, एक में नहीं रखा गया। अब बोलो ना, कोई संदेह तो है क्या? तो बताऊंगा और विस्तार से। नहीं आचार्य ठीक है। सर जी ये षष्ठी और पंचमी में ही होता है ये? हाँ, षष्ठी और पंचमी में जो प्रत्यय आते हैं ना, ngसी और ngस, तो दोनों का शेष बचता है अस। तो जब प्रत्यय में ही आकार जुड़ा हुआ है, प्रत्यय में आकार जुड़ा हुआ है कि नहीं, तो हमें इधर जो वर्ण आ रहा है ना, उसमें मूल शब्द में, उसमें आकार जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सुप्रत्यय लाएंगे, वहां बचेगा केवल सकार उसका, तो वहां तो आकार है ही नहीं अब। और इधर भी हमने हल वर्ण रख लिया, तो कैसे रचना होगी फिर? बनेगा ही नहीं, सु का तो लोप हो जाएगा, हलंत से उत्तर सु रहता ही नहीं है। अकारांत से उत्तर सु बच सकता है। तो इसलिए क्यों निखिल, तुम बहुत ध्यान सुन रहे, समझ में आया नहीं क्या? कुछ बोलो ना। नहीं आचार्य जी, मेरे में एक और प्रश्न है कि पंचमी और षष्ठी में समान दिखते हैं आचार्य जी। हाँ, समान रूप बनते हैं, ठीक है, वो तो अर्थ के अनुसार हाँ। हम देख लेंगे कि पंचमी है षष्ठी है, उसमें तो कोई संदेह नहीं है। यहाँ ऐसा अर्थ कर ही नहीं सकते कि धातु के आदि में जो शकार है उससे उत्तर, ऐसे अर्थ करोगे तो क्या अर्थ बनेगा यहाँ? उससे उत्तर क्या होता है? सकार यानी उससे। पहले हम अर्थ निर्णय करते हैं, बाद में विभक्ति का अर्थ करते हैं। अर्थ निर्णय बहुत शीघ्रता से हो जाता है, उसमें देर ना लगती है। सूत्रों को पढ़ते पढ़ते ये पढ़ते अभ्यास हो जाता है कि यहाँ कौन सी व्यक्ति होनी चाहिए। ये दोनों सूत्र तो बहुत सरल थे आचार्य जी। ऐसे ही हालांकि होंगे सारे सरल, ऐसे ही आएंगे सब सरल। हम उनकी शैली को तो पकड़े, पाणिनि को, रचनाकार की शैली को पकड़ते ही सब कुछ सरल लगता है। और यही बात परमात्मा के साथ भी घटेगी। परमात्मा की रचनाओं के लिए समझ लिया ना सारा, तो ये सारी सृष्टि बहुत सरल लगेगी फिर। और सरल लगेगी तभी हम इसका सदुपयोग कर पाएंगे, नहीं दुरुपयोग करते रहेंगे सारे जीवन भर, क्योंकि हम समझ ही नहीं पाए, हम समझ ही नहीं पाए कि रचना क्यों की है ईश्वर ने किसी पदार्थ की। तो दुरुपयोग करते रहेंगे ऐसे ही। इंद्रियों का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं क्या? मोबाइल देखने में कितना समय निकल जाता है, उतना समय किसी अच्छे कार्य में लगा सकते हैं? नहीं, शॉर्ट्स देखते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं, रात रात भर जगेंगे, मूवी देखेंगे, यही तो होता है। तो इंद्रियां तो दे दी परमात्मा ने, लेकिन इंद्रियों की रचना की किस लिए गई है ये तो पता ही नहीं हमें। रचनाकार का उद्देश्य समझना होता है ना, उनका उद्देश्य क्या था इंद्रियां देने का? इंद्रियां ज्ञान ग्रहण करने के लिए दी हैं, जीवात्मा को ज्ञान चाहिए। तो हम ये शॉर्ट्स और रील्स देख करके ज्ञान प्राप्ति कर रहे हैं क्या? है आत्मिक ज्ञान हो रहा है क्या उससे? किसका ज्ञान हो रहा है? ऐसे ही ग्रंथकार कोई भी हो, उसकी रचना शैली, उसका उद्देश्य, ये सारी बातें समझते हैं हम, तो ये सारा ही सरल लगेगा फिर आपको, प्रत्येक सूत्र सरल लगने लगेगा फिर। आचार्य जी ये प्रयोग बस शब्द शास्त्र में होता है या और कुछ दर्शन शास्त्र में भी ऐसा कुछ हम प्रयोग? जिस शास्त्र को पढ़ रहे हैं ना, कुछ बातें तो उसकी विशेष होती हैं, वो उसी शास्त्र में घटेंगी। जैसे हमने कहा वृद्धिरादेश, तो आ का नाम वृद्धि रख दिया गया। अब ये वृद्धि शब्द किसी और शास्त्र में आएगा तो वहां तो ऐसे नहीं बोलेंगे, ये अर्थ नहीं लेंगे हम।
यहाँ आदेन गुण कहा गया तो अ ए ओ इनका नाम गुण रख दिया, लेकिन कणाद के शास्त्र में प्रवेश करेंगे तो क्या गुण का अर्थ वहां ये होगा? नहीं हो सकता ना। अब रही बात के शब्द की रचना, जो विभक्ति लगा करके हम शब्द बनाते हैं, रूप बनाते हैं, सुबंत और तिंगंत, तो वहां जो व्याकरण का नियम है वो सर्वत्र लगेगा, उसमें कोई अपवाद नहीं है। अर्थात जैसे शब्द यहाँ विभक्तियां लगा करके बन रहे हैं, ऐसे ही शब्द जो अन्य दर्शनों के सूत्र आएंगे, ऋषियों के सूत्र हों या भाष्य हों, वहां पर भी जो विभक्तियां लगा करके वो शब्द बना रहे हैं, वो वही नियम लागू होंगे वहां भी। वहां ऐसा नहीं है कि यहाँ हमने बालक का बालकस से बना लिया और दर्शन शास्त्र में जाएं तो बालकस षष्ठी में कुछ और ही बनेगा, ऐसा नहीं। वहां भी बालकस से ही बनेगा, लेकिन जो एक अलग पारिभाषिक बातें कही जाती हैं किसी शास्त्र में, वो उसी में घटेंगी। और कुछ सिद्धांत ऐसे होते हैं जो सभी शास्त्रों में चलते हैं, उनको बोलते हैं सर्वतंत्र सिद्धांत। और जो किसी विशेष शास्त्र में अलग, इसमें अलग, इसमें अलग, उन्हें बोलते हैं प्रतितंत्र सिद्धांत। जैसे गुण की व्याख्या की इन्होंने, तो ये क्या कहलाएगा? प्रतितंत्र सिद्धांत। ये इसी शास्त्र में घटेगा, यानी प्रत्येक तंत्र का अलग अलग, तंत्र माने शास्त्र। तो चर्चा ये हो रही थी कि ये जो सूत्र हम विषय तो कुछ और ले रहे थे, बात कहीं पहुंच गई कि धातु के आदि में, यानी कि सूत्र पूरा अपना अर्थ दे रहा है, अनुवृत्ति किसी की नीलानी है। धातु के आदि में यदि कहीं पर मूर्धन्य शकार आता है, मूल धातु पाठ की बात कर रहा हूं मैं, तो वहां पर उसका जो आदि का शकार है मूर्धन्य, उसको सकार हो जाएगा। णकार है तो नकार हो जाएगा, ठीक है ना। अब षणा धातु है तो आदि में मूर्धन्य शकार आ रहा है, उसको सकार किया। अब उस शकार के कारण से नकार को जो णकार बना था, क्षणा शौचे, क्षणा में, उस णकार को भी नकार, उस णकार को नकार करने के लिए ये सूत्र नहीं लगाना है। अब वहां एक परिभाषा काम कर दी है कि निमित्तापाये नैमित्त कस्यापि अपायो भवति। जब कोई निमित्त हट जाता है, णा का निमित्त क्या है? मूर्धन्य शकार। अष्टुनाष्टु सूत्र लगाते हैं ना, अष्टुनाष्टु, तो णा का निमित्त क्या है? मूर्धन्य शकार। उसको तो हमने कर लिया सकार, तो निमित्त हट गया। अब निमित्त हट गया तो नैमित्तिक, जो उसके कारण से परिवर्तन आया था, वो भी हट पूर्व अवस्था में आ जाएगा, ठीक है ना। निमित्त के हटने पर नैमित्तिक भी हट जाता है, वो भी नहीं रहेगा, तो ण भी अपने नकार के रूप में आ गया। तो धातु क्या बन गया? स्ना। अब ऐसे ही स्ना है, पठ धातु और ये भक्ष, तो आपको परिचित हैं दोनों ये। तो इन तीनों धातुओं में आप देखेंगे कि आगे जो प्रत्यय जुड़ा हुआ है वो सर्वत्र कौन सा जुड़ा हुआ है? अन। तो ये अन वास्तव में ये प्रत्यय है ल्युट, और एक कॉमन प्रत्यय है ये, प्रत्येक धातु से हम कर सकते हैं इसको। तो ऐसे जो मुख्य मुख्य सूत्र है ना, उनका तो ज्ञान हमें अनिवार्य करना ही है। तो इसका भी सूत्र मैं आपको बता देता हूं अभी। आप पृष्ठ निकालिए 25। 25 पृष्ठ पर चौथा कॉलम का सबसे ऊपर का ही सूत्र है, ल्युट च। ठीक है, ल्युट च बहुत प्रसिद्ध सूत्र है ये, और पीछे से अनुवृत्ति आ रही है नपुंसके भावे। अर्थात ये प्रत्यय करेंगे तो शब्द नपुंसक लिंग का बनेगा, पहली बात। दूसरा, भाव में, भाव का तात्पर्य धातु अपने ही अर्थ को कहेगी। जो शब्द बनेगा ना, तो धातु का जो अर्थ है वही उस शब्द का अर्थ होगा, अर्थ में परिवर्तन नहीं आएगा। जब भाव में कोई प्रत्यय होता है तो वह प्रत्यय अर्थ में परिवर्तन नहीं कर पाता, क्योंकि धातु से हम प्रत्यय कर रहे हैं, तो धातु का अर्थ ही भाव कहलाता है, ठीक है ना। जो स्ना का अर्थ है स्नान करना, वही स्नान का अर्थ है। जो पठ का अर्थ है पढ़ना, वही पठन का अर्थ है। अंतर आया कुछ भी? यानी कि ऐसा नहीं है कि पढ़ने वाले को कहा जा रहा हो, जो वस्तु पढ़ी जा रही है उसको कहा जा रहा हो, नहीं नहीं नहीं, केवल जो धातु का अर्थ है वही अर्थ रहेगा प्रत्यय करने के बाद भी। इसे कहते हैं भाव में प्रत्यय होना। तो नपुंसक के भावे, नपुंसक में, भाव में
किसी भी धातु से, धातु का नाम ही लिया है ल्योट च सूत्र में, तो सभी धातुएं आ जाएंगी ना जब नाम नहीं लेंगे तो आप अनंत शब्द बना सकते हो, जितनी भी धातुएं हैं सब, उक्त अनुक्त सभी धातुओं से, तो सभी में ये जुड़ सकता है अन प्रत्यय, ल्युट प्रत्यय। अब ल्युट में दो अनुबंध हैं, लकार और टकार, तो क्या बचा इसका? यू। यू बचा। अब यू में यहाँ जो बचा है ये तो 7वें अध्याय का पहला ही सूत्र, 7वें अध्याय का पहला सूत्र कौन सा है? युवर अनाक। हाँ, युवोः अनाकौ। इसमें दो शब्द लिए हैं, यू और वू। या में ह्रस्वकार की मात्रा, व में ह्रस्वकार की मात्रा। वो तो षष्ठी का द्विवचन है, इसलिए आपको ये वो ऐसा दिख रहा है। तो यू और वू, इनके स्थान में, षष्ठी है ना, के स्थान में जब दो स्थानी हैं तो दो ही आदेश हैं। कौन कौन से हैं दो आदेश? अनाकौ, अन और अक। अन अक दोनों ही अकारांत हैं आदेश। ये मैंने अन या अक ऐसे नहीं कहा, अन अक दोनों अकारांत हैं। अब बताओ इस सूत्र का अर्थ में करने में कोई कठिनाई हो रही है आपको? कुछ भी नहीं। यू और वू, इनके स्थान में अन और अक, यानी कि यू के स्थान में अन क्रम से देखेंगे और वू के स्थान में हो गया अक आदेश। तो यहां पर हमारे पास में क्या है? इन धातुओं के आगे यू, ल्युट का यू बचा था, तो उसको अन कर दो अब, ठीक है ना। तो स्ना और अन, अब अकह सवर्ण दीर्घ लगा दो। स्नान, पठ तो हलंत है, पठ अन पठन जोड़ना है केवल मात्र ऐसे ही। भक्ष भी हलंत है, भक्ष अन भक्षण। अब क्योंकि यहाँ पर मूर्धन शकार भी तो आ रहा है भक्ष में, तो न को फिर ना भी हो जाएगा, भक्षण। ऐसे बनते हैं शब्द ये। तो अब जब कहीं भी ऐसा कोई शब्द आता है अन जिसके अंत में आ रहा है, तो आपको पता लग चुका है कि ल्युट च सूत्र से ल्युट प्रत्यय करेंगे और युवोर नाकौ से अन आदेश कर देंगे। तो कितने सारे शब्द हम बना सकते हैं ऐसे। आचार्य, ये जो स्नान से हमने स्नान का अर्थ लिया, जैसे इसमें धातु पाठ में ये दिया है शुचि, तो सिर्फ स्नान ही तो शुचि नहीं हो सकता, तो और भी अर्थ हो सकते, तो वो ले सकते हैं इस स्नान से। देखो, शुचि का अर्थ है पवित्रता, ठीक है ना। आपका कहना ठीक है कि हम अन्य पवित्रताएं भी ले सकते हैं। घर की सफाई कर रहे हैं तो हम क्या कहें, घर को स्नान करा रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं फिर, ठीक है ना। कहीं भी सफाई कर रहे हैं, सर्वत्र स्ना धातु का प्रयोग करना चाहिए फिर। तो देखो, कहा तो है उन्होंने, ठीक है, पानी ने क्षणा शौचे, लेकिन क्षणा शौचे कहने पर भी पानी को ये भी पता है कि ये धातु किस अर्थ में व्यवहार में प्रयोग में आ रही है, और वो जानते हैं कि व्याख्या करने वाले व्याख्या करके प्रयोग देख करके वो स्वयं ही पता कर लेंगे कौन सी सफाई की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है ना। क्योंकि ये इतने प्रसिद्ध शब्द हैं ये कि यहाँ पर कोई व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है इनकी। उन्होंने शौच एक सामान्य शब्द बोल दिया, और हमें सबको पता है कि ये जल से स्नान करने में ही इसका प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण के लिए एक और बताऊंगा आपको मैं, कि धाव धातु है, धावु गति शुद्धियो हो, तो गति अर्थ में भी है, शुद्धि अर्थ में भी है वो। अब वहां भी शुद्धि अर्थ में है, ठीक है ना, शुद्धि अर्थ में भी आती है वो, गति अर्थ में भी आती है। लेकिन मैं गति का बात कर रहा हूँ कि गति हमने देखा तो गति तो गम धातु में भी है, गमदरी गतौ, और धाव धातु में भी गति अर्थ आ गया। तो क्या गच्छति और धावती का एक ही अर्थ लेंगे हम? एक ही लेना चाहिए ना फिर, लेकिन नहीं होता है ऐसा। एक सामान्य गति व्यक्ति चल रहा है तो हमने गच्छति बोल दिया, और दौड़ रहा है गति वो भी हो रही है तो धावती बोला। लेकिन पाणिनि ने दौड़ रहा है दौड़ना कहाँ बोला, उन्होंने कहा गति अर्थ है बस केवल। तो पाणिनि को पता है ना कि धावती का अर्थ कहाँ हो रहा है, कौन सी गति में हो रहा है, दौड़ने वाली गति में हो रहा है, उनको कहने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इस तरह से बहुत से अर्थ मिलेंगे आपको। तो व्यवहार से पता लगता है, क्योंकि व्याकरण व्यवहार में आने वाले शब्दों का साधुत्व बताने के लिए है। ये कोई अर्थ को उत्पन्न नहीं कर रहा है,
अर्थ तो वेदों से ही चले आ रहे हैं ना, पहले से ही शब्द प्रयोग में आ रहे हैं, तो अर्थ देने वाले शब्दों का व्यवहार में प्रचलन हो रहा है। उन शब्दों का साधुत्व हमें व्याकरण से पता लग जाता है। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि व्याकरण कोई शब्द निर्माण की फैक्ट्री नहीं है, शब्द तो परमात्मा ने बना दिए, व्याकरण केवल उनका साधुत्व बता रहा है कि हाँ ये इस रूप में हम बनाएंगे और ये साधुत्व इसका है, इसमें ये प्रत्यय है, ये प्रकृति है, ठीक है ना। ये सारी बातों का पता व्याकरण से लग जाता है। आचार्य जी, दूसरा प्रश्न है क्या? हम्म जैसे आपने कहा ल्युट से नपुंसक के भावे से भाव के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। पिछले अभ्यास में हमने पाठः शब्द का प्रयोग किया था। किसका? पाठः। पाठः। हाँ, हाँ, भाव में दिया था, वहां तो नपुंसक का अधिकार है ही नहीं, वहां ये कैसे, नपुंसक की अनुवृत्ति नहीं है वहां पर कहीं। तो ये शब्द कैसे बना आचार्य जी, पाठः? हाँ बता रहा हूँ, वहां नपुंसक की अनुवृत्ति नहीं है, भाव में तो प्रत्यय कर लिया हमने, भावे सूत्र से घय कर लिया, लेकिन भावे सूत्र में ना तो पुल्लिंग की अनुवृत्ति आ रही है ना नपुंसक लिंग की अनुवृत्ति आ रही है। तो वहां लिंगानुशासन में एक सूत्र आता है, पाणिनि का ही है लिंगानुशासन, तो वहां लिंगानुशासन में सूत्र है घयंतः, ऊपर से पुंसी का अधिकार चल रहा है, तो सीधा सा अर्थ बनेगा कि घयंत जितने भी शब्द हैं घय प्रत्यांत, ये पुल्लिंग में होते हैं। ये लिंगानुशासन से निर्णय हो गया। तो कुछ लिंगों का निर्धारण तो लिंगानुशासन से होता है, कुछ लिंगों का वर्णन अष्टाध्यायी में ही कर दिया गया, जैसे कि ल्युट्य सूत्र में नपुंसक की अनुवृत्ति ला करके, ठीक है ना। और कुछ ऐसे लिंग हैं जिनका न लिंगानुशासन में वर्णन है न यहाँ वर्णन है, तो वहां क्या करेंगे? तो वहां कहा कि लोकाश्रयत्वात् लिंगस्य, भाई लोक में जैसा लिंग चल रहा है उसको स्वीकार कर लो, क्योंकि लिंग का निर्धारण पूर्ण रूप से नहीं हो सकता। और सूत्र आएंगे भी ऐसे, देखो एक सूत्र याद होगा आपको, प्रथम अध्याय का ही है, तद अशिष्यम संज्ञा प्रमाणत्वात्। अशिष्य माना गया ना, अशिष्य माने जिसका शासन नहीं किया जा सकता, अर्थात जिसको पूरा पूरा नहीं बताया जा सकता। तो ये लिंग के साथ भी घटता है। तो महाभाष्य का वचन है लिंगम अशिष्यम लोकाश्रयत्वात् लिंगस्य, लोक के आश्रित है, ठीक है ना। कोई कहे कि अग्नि पुल्लिंग में क्यों आता है, तो क्या उत्तर होगा इसका? लोकाश्रय। लोकाश्रय है, कोई जड़ वस्तु तो है नहीं, लेकिन कुछ शब्द तो ऐसे हैं कि हमें लोकाश्रित कहने की भी आवश्यकता नहीं है। अग्नि का प्रयोग तो वेद में भी हो रहा है, तो हम वेद से ही लिंग का निर्धारण कर लेंगे। लेकिन बहुत से शब्द ऐसे हैं जो वेद मंत्रों में नहीं मिलेंगे, आपको लोक में ही मिल रहे हैं केवल, तो वहां लोक से उनका निर्धारण हो जाएगा। प्राचीन काल से प्रारंभ से लोग बोलते चले आए हैं, हमारे प्रामाणिक लोग, उनके आधार पर हम भी वैसा ही मान लेंगे। चलो तो और देखते हैं आगे अब। अच्छा, एक और छोटा सा प्रश्न है। आपने कहा था आचार्य जी वाक्य में प्रयोग करते समय विभक्ति, वचन, लिंग सब समान होना चाहिए। नहीं नहीं, ये नहीं कहा मैंने कहा था विशेष्य और विशेषण में। हाँ, तो स्वयं पाणिनि महर्षि अपने सूत्र में संस्कृतम भक्षा ऐसे लिंग अलग बोले हैं ना आचार्य जी इन्होंने? कहाँ अलग बोला उन्होंने? संस्कृतम भक्षा लिंग अलग नहीं है, संस्कृतम किसी और चीज को बोल रहा है, कि जैसे हमने दही मिला दिया किसी वस्तु में, ठीक है ना, चावल में दही मिला के हम जो सेवन कर रहे हैं उसका, तो वहां ओदन में हमने दही मिलाया, तो वहां क्या किस तरह से बोलेंगे वाक्य कि दधना संस्कृतम, दही से हमने संस्कृत किया किसी भी वस्तु को। जब कोई पदार्थ सामने नहीं होता है और सामान्य रूप से कोई बात कही जाती है, वो नपुंसक लिंग में कही जाती है। एक उदाहरण दूं, जैसे कोई वस्तु पड़ी हुई है, हमें पता नहीं है क्या नाम है उसका, हमने किसी ज्ञानी पुरुष से पूछा कि इदम किम अस्ति। अच्छा, वस्तु मान लो वो पुल्लिंग वाली है कोई, जिसका, या स्त्रीलिंग वाली है, कोई ऐसी वस्तु है कि जिसका नाम स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में आ रहा हो। तो जिससे हमने प्रश्न किया, क्या वो हमसे ये कहेगा भाई तुमने प्रश्न गलत किया?
तुम्हें प्रश्न ये करना चाहिए था अयम कह अस्ति, अथवा ये कहना चाहिए कि इयम का अस्ति स्त्रीलिंग में। ऐसा कहेगा वो? नहीं। क्यों? क्यों उसको पता नहीं, क्या पता उसको? देखो, जो व्यक्ति प्रश्न कर रहा है उसने एक सामान्य रूप से पूछा है, उसके मस्तिष्क में कोई भी लिंग नहीं है। जब कोई भी लिंग नहीं होता है तो नपुंसक लिंग आ जाता है। ध्यान रखना सदा, कोई भी लिंग नहीं होता है तो आप नपुंसक लिंग का प्रयोग कर सकते हो कि इदम किम अस्ति। अब किसी वस्तु का हमें पता भी नहीं है कुछ भी, फिर भी हम नपुंसक लिंग बोल रहे हैं इदम और किम, तो वहां भी कह दिया उन्होंने संस्कृतम। अब खाद्य पदार्थ कौन से लिंग का है ये वहां थोड़ी प्रसंग है। वो ओदन हो सकता है, ओदन पुल्लिंग में आएगा। तो वहां कोई प्रश्न करे अरे पानी ने गलत कर दिया, ये दधना संस्कृतम ओदन को कैसे बोलेंगे, तो पुल्लिंग में आता है। तो वहां संस्कृतम एक कॉमन शब्द है कि कोई भी खाद्य वस्तु उसमें हमने किसी अन्य पदार्थ को मिलाया और वह पदार्थ फिर क्या है, आगे जो कहा है भक्षा, ये बहुवचन का शब्द है भक्ष का। तो भक्ष से घय प्रत्यय करके हमने भक्षा पुल्लिंगम बना लिया, अर्थात वह पदार्थ भक्षणीय होना चाहिए, खाद्य पदार्थ होना चाहिए। खाद्य पदार्थ नहीं है तो आप कुछ भी मिलाते रहो किसी में, वहां पर वो सूत्र प्रत्यय नहीं करेगा। ठीक है ना? तो बहुत दूर ध्यान पहुंचा संस्कृतम भक्षा पे है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर जो धातुएं इन्होंने दी हैं ये कौन से गण की आपको लग रही हैं? कोई पहचान आ रही है? किसी एक धातु को देख करके बता सकते हो? क्रुद्ध है, कुप है, या द्रुह है? दिवादिगण। दिवादिगण की, ठीक है ना? जी। तो दिवादिगण में जो 4 लकार होते हैं बहुत प्रसिद्ध है हमारे, अब तो वो लट लोट लंग विधिलिंग। इन 4 लकारों में कौन सा विकरण आएगा? श्यन। दिवादिभ्यः श्यन, ठीक है ना? शप का अपवाद। शप तो एक सामान्य प्रत्यय है, वो तो सर्वत्र पहुंचने की इच्छा रखता है, लेकिन अन्य जो सूत्र हैं वो अलग अलग गणों में उसको रोक देते हैं। तो जहां किसी ने नहीं रोका वहां हो जाता है फिर वो। भ्वादि गण में कोई रोकने वाला आया ही नहीं, अदादि गण में कोई रोकने वाला आया ही नहीं, ज्योत्यादि गण में कोई रोकने वाला आया ही नहीं, तो वहां तीनों में शप हो जाएगा। लेकिन तीनों में शप होने पर भी उच्चारण हम कर पाते हैं भ्वादि गण में ही, क्योंकि अदादि गण में आता तो है, वहां भी उसका लुक हो जाता है। ज्योत्यादि गण में आता है, वहां भी उसका श्लू कह करके हटाते हैं उसको। भ्वादि गण में रहता है वो। तो विकरणों में तो बहुत आपको अच्छा ज्ञान हो गया होगा अब। तो दिवादिभ्यः श्यन से जब श्यन करेंगे तो श्यन में एक विशेषता और देखना है आपको अब, कि श्यन प्रत्यय लाने के बाद जैसे हम शप प्रत्यय लाते हैं भ्वादिगण में, जैसे भवती बनाया तो भू को गुण हो गया था कि नहीं? अर्थात शप ने गुण को नहीं रोका। ठीक है ना? ये विषय बार बार ला रहा हूं मैं जिससे पूरा अभ्यास हो जाए। शप ने गुण को नहीं रोका और गुण हो गया। क्या श्यन प्रत्यय गुण होने देगा अगर किसी धातु में संभव है तो, या कि रोक देगा? रोक देगा। नहीं, कैसे पहचान करेंगे अब? देखो शप कैसा है? शित है और पित है। तो शित होने से तो सार्वधातुक नाम हो गया इसका, ठीक है ना? लेकिन ये सार्वधातुक पित भी है साथ में, पित है ना? तो सार्वधातुक कमपित, क्या ये इसको ङित के रूप में बना सकता है, ङित के समान? जी बना सकते सार्वधातुकम अपित जी। बना देगा शब्द को? नहीं, पित्त ना होने के कारण ये अपित है। मेरा प्रश्न क्या है कि शप प्रत्यय को सार्वधातुकम अपित क्या ङित के समान कर सकता है या नहीं? शप को नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, क्योंकि वह पित है, ठीक है ना? और वह करता है ङित किसको? अपित सार्वधातुक को। तो अपित कहाँ है शब्द? क्यों निखिल?
आचार्य तीन को छोड़कर अन्य जितने प्रत्यय उसमें करेगा। यहाँ तिंग का विषय नहीं है ना, तिंग तिंग क्यों नहीं ले आचार्य, आई? तिंग नहीं, आचार्य, तिंग तिप नहीं बोलना है तिप हमें। सिप मिप को छोड़कर आचार्य। नहीं नहीं नहीं, उसको भी नहीं बोलना अभी हमें। हाँ। तिप सिप मिप भी पित हैं, बात उसकी नहीं हो रही। हमें शब तक रहना है हमें अभी। शप प्रत्यय सार्वधातुक है या नहीं? हाँ और ना। है। क्या ये अपित भी है? हाँ और ना। अपित नहीं है आचार्य। अपित नहीं है तो आधी बात ही तो घट पाई सूत्र की। सार्वधातुकम अपित, दो बातें कही इसने। तो सार्वधातुक तो है लेकिन अपित नहीं है, तो ये मित नहीं कर पाया ना उसको। और गुण रोकने की सामर्थ्य किसमें होती है? इंगित में। तो शब्द तो इंगित है ही नहीं, ये गुण नहीं रोक पाएगा। गुण होगा जहां हो सकता है, जैसे भवती में कर लिया हमने। अब श्यन पर आ जाओ कि श्यन प्रत्यय सार्वधातुक है या नहीं? है। पित है ना जी। क्या ये अपित है या नहीं? अपित भी है। अपित भी है क्योंकि इसमें पकार लगा ही नहीं है। अगर जी। तो अब यहाँ पर सार्वधातुक अपित इसको नित के समान बना देगा या नहीं? अपित होने के हमें बना देगा। तो ये किसी भी धातु में गुण नहीं होने देगा ना अब। जी। जैसे क्रुद्ध में जो उकार आ रहा है क्रू उ, इसको गुण हो सकता है ना। जैसे भू को गुण हुआ था भो, तो क्रू में उ को भी गुण हो सकता है, नहीं क्रोध। तो क्या रूप बनना चाहिए था फिर? क्रोध्यति बनेगा ऐसा? नहीं। क्या बनेगा? क्रुध्यति। क्रोध्यति हुआ कहीं गुण? नहीं होगा। तो ये हमें पता रहना चाहिए कि गुण हो सकता है या नहीं हो सकता चार लकारों में। बात केवल चार की हो रही है। अब अगला भी रूप बना सकते हो आप। कुप धातु का क्या बनेगा? कुप्यति। कोप्यति नहीं कहेंगे, ठीक है ना? कोप्यति नहीं कह सकते। ऐसे ही द्रोह का द्रोहियति, द्रोह करना। ये लगभग समानार्थक ही है। क्रोध द्रोह भाव तो लगभग एक ही होता है ना। अंदर से एक आवेश उठता है किसी के प्रति, हमारी जो एक कोई गलत कार्य किसी ने किया और हम उसका विरोध कर रहे हैं, तो ये जो शब्द प्रयोग में आते हैं यही धातु हैं। ये क्रोध है, कुप है, द्रोह है और ईर्ष्य। ईर्ष्या करना, जो एक जलन होती है ना अपने अंदर, किसी व्यक्ति की उन्नति हम सहन नहीं कर पाते हैं तो ईर्ष्या होती है, उसे जेलसी। तो ईर्ष्या करना, तो यहाँ धातु है ईर्ष्य। तो ईर्ष्यति, ईर्ष्यतः, ईर्ष्यंति। यहाँ एक यकार का लोप हो जाएगा जब वो आएगा यह प्रत्यय क्षण। ऐसे ही असूय में भी असूयति। असूया दोष निकालना होता है किसी में। दोष निकालने का तात्पर्य यहाँ पर, अगर किसी में दोष है, हम दोष बता रहे हैं, तो इसमें गंदी कौन सी बात है? कोई गलत बात क्या है? लेकिन उसको निंदा नहीं कहते। निंदा किसे कहते हैं? गुणों में दोष निकालना। दोष नहीं है फिर भी हम दोष वर्णन कर रहे हैं, तब निंदा के रूप में आएगा वो। और यदि दोष है और तब दोष बता रहे हैं, वो स्तुति में आता है। जैसा है वैसा, अगर वैसा वर्णन है तो स्तुति, और जैसा है वैसा नहीं, हम गुणों में दोषारोपण कर रहे हैं, तो उस अवस्था में वो निंदा के रूप में आएगा। तो वहां इसका प्रयोग होता है असूयति, असूयतः, असूयंती, इस तरह से। आगे जो दिया है इन्होंने निवेदी धातु, तो निवेदी में आपको इकार दिख रहा होगा अंत में, निवेदी। तो ये वास्तव में विद धातु से णिच प्रत्यय कर लिया है पहले से इन्होंने, ठीक है ना। और नि उपसर्ग भी साथ में लगा दिया है धातु में ही। तो ये मूल धातु नहीं कहलाएगी। मूल धातु तो विद है, लेकिन णिच कर लेंगे हम जब, तो गुण करके बन जाएगा वेदी। दमज इकार दिख रहा है ना, ये णिच का इकार है। तो चुरादिभ्यो णिच से चुरादी गण में णिच कर लेते हैं ना। तो यहाँ निवेदन करना, तो निवेदयति, निवेदयतः, निवेदयंती, इसके ऐसे रूप से लेंगे। बाद में शप आएगा यहाँ पर, तो णिजंत के बाद शप आएगा। अच्छा, अब धातु आई आगे उपदिश। उप उपसर्ग है और धातु है दिश।
तो यहाँ क्या लग रहा है आपको, दिश धातु कौन से गण की हो सकती है? ये भी चुरादी गण की हो सकती है आचार्य। चुरादी गण की होगी तो इसका रूप क्या बनेगा फिर? उपदेशयति, ऐसा ऐसा आएगा। हमें लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का अगर ध्यान है, क्या बनता है इसका? उपदिशति। उपदिशति। तो उपदिशति का रूप देख करके आप बता सकते हो कौन से गण की लग रही है? भवादिगण। भवादिगण। चलो भवादिगण माना हमने थोड़ी देर के लिए। और कोई? राघवन जी क्या लग रहा है, कौन से गण की लग रही है ये? दिवादी। उपदिशति। दिवादी भी हो सकती दिवादी की होगी तो उपदिश्यति बनेगा। है। हाँ हाँ उपदिशति बोला मैंने। हाँ, उपदिशति। तो कौन सी गण की लग रही है? दिशति तो भवादी ही लगती है। भवादी की लग रही है। और कोई? अच्छा आचार्य जी, मुझे एक और तुदादी लग रहा है आचार्य, तुदादी गण। बदल गया अब, हैं? तुदादी गण लग रहा है आचार्य। विचार परिवर्तन हो गया, ठीक है ना? हाँ जी जी, तुदादी। और विचार परिवर्तन में कारण क्या दिखाई दे रहा है? कारण क्योंकि दिखाई दे रहा होगा कि इसमें गुण क्यों नहीं हो रहा है। गुण नहीं अगर हो रहा भवादी इसीलिए। की होती, भवादी की होती तो बनता जी। उपदेशति, जी। ठीक है ना? हाँ, क्योंकि तुदादी। भवादी का जो शब्द है ये गुण को नहीं रोक पाता। जी। तुदादी समझ में आ गण रहा की है है। नहीं? जी जी, तुदादी देखो गण की है। एक चीज और बताऊं मैं कि लट लकार के रूप में ही, अर्थात चार लकारों में जो भी हम देखते हैं रूप, यहाँ यदि मूल धातु में आपको आकार जुड़ा दिखाई दे रहा है, जैसे दिश में हमने दिशति, श में अ जोड़ा, और उधर पठति, ठ में अ जोड़ा, तो दो ही गण ऐसे हैं जहां पर आकार दिखता है। या तो शब का अ बचेगा, या तुदादिभ्यः शः, तुदादि गण में जो श प्रत्यय है उसका भी अ बचेगा। दो ही गण तो हैं ऐसे। जहां कहीं भी ऐसे रूप दिखाई दे रहे हैं कि केवल आकार मात्र ही जुड़ा है विकरण के रूप में, तो आपके सामने दो ही गण हैं केवल, जिनका निर्णय आपको करना होता है कि कौन से गण की है, ठीक है ना? तो वहां यदि गुण नहीं हो रहा है और आकार जुड़ा दिख रहा है हमें, तो स्पष्ट है कि तुदादि गण की है। और अगर गुण दिख रहा है, आकार जुड़ा हुआ है, तो स्पष्ट है कि भवादि गण की है। अब क्यों है ऐसा? क्योंकि शप में पाणिनि ने पकार लगा दिया था, तो सार्व धातु कमपित उसको इंगित के समान नहीं कर पाया। लेकिन तुदादिभ्यः शः में क्या पकार लगाया है उन्होंने? शः में नहीं लगाया ना? नहीं। तो सार्वधातुक है कि नहीं है ये? नहीं, सार्वधातुक नहीं। सार्वधातुक नहीं है। नहीं है, तिंशित सार्वधातुकम, शकार है ना आचार्य जी, तिंशित सार्वधातुकम। अच्छा, और क्या अपित है या पित है? अपित है आचार्य जी। तो सूत्र लग जाएगा कि नहीं, सार्वधातुकम अपित? जी ये इंगित कर देगा नहीं इसको, अब श को जी कर देगा ना? जी। और शप को इंगित नहीं कर पाया वो, तो अब तो शप में और श में भेद समझ में आ गया हो ना पूरा पूरा, या भी कुछ रह गया है? शप इंगित नहीं हो सकता और श इंगित हो जाता है, तो शप गुण को नहीं रोक पाता, श गुण को रोक देता है। तो उपदिशति में द में जो ई है इसको गुण होना चाहिए था, लेकिन श के इंगित होने से वो संभव नहीं हो पाया। किंगिति च रोकता है गुण को, ध्यान रखना। कित या इंगित प्रत्यय कोई आगे आ जाए तो किंगिति च सूत्र प्रारंभ में ही है ना, ये तो सबको याद ही है, तो ये गुण को नहीं होने देता। लेकिन मैंने अभी तक ये नहीं बताया है आपको गुण की प्राप्ति किससे होती है, ठीक है ना? विस्तार से बताएंगे किसी दिन और इसको, कि वास्तव में धातुओं में गुण होता किन किन सूत्रों से है, इसका पता होना चाहिए ना हमें। तो बताएंगे फिर किसी दिन और। बस दो ही सूत्र हैं गुण करने के यहाँ, ठीक है ना? सार्वधातुक अर्धातुक यो। हाँ, और पुगंत लघु पदस्य च। जबरदस्त जी। तो विस्तार से इनका अर्थ वहीं निकाल करके फिर देखेंगे बाद में। तो इस तरह से ये बना उपदिशति, ठीक है। आगे है क्रंद धातु है, तो इसका तो अब यहाँ हम तुदादि गण में लाने की इसको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुदादि गण में आप देखोगे, एक बार देखो, दृष्टि डालो, धातु पाठ निकालो, आपकी भ्रांति सारी दूर कर देते हैं। तुदादि गण को निकालो एक बार, ज्यादा बड़ा नहीं है वो।
4.5 पृष्ठों में पूरा हो जाता है ये। पृष्ठ संख्या 36 पर है ये तुदादिगण, मिल गया। अब देखो यहाँ आपको प्रायः करके धातुएं ऐसी मिलेंगी, मैंने प्रायः बोला है अभी, कि जहां गुण करने के स्वर विद्यमान है, नहीं जिनको गुण हो सकता है। देखो गुण किस किस को हो सकता है बताओ मुझे जरा। ऊ को हो सकता है ओ, ई को हो सकता है ए, और रिकार री को हो सकता है अर। 3 बोले मैंने, री और ऊ और ई। अब आप देखो यहाँ पर धातुएं कैसी दी हैं पाणिनि ने। देखो तुद उकार आ गया, णुद उकार आ गया, दिश इकार आ गया। अब भ्रष्ट क्यों दिया है ये अभी छोड़ते हैं विषय को। फिर देखो क्षिप इकार आ गया, कृष रिकार आ गया, ऋषिगत ऋष फिर रिकार आ गया, जुष दिख रहा है मैं बोल रहा हूँ, जुष में उकार आ गया, ओ विजी विज व में ई आ गया है। अब ओलजी क्यों दिया है इसका अलग कारण है। ऐसे ही ओ भ्रष्टु और व्यच, ठीक है ना, इनके भी अलग कारण है। तो प्रायः करके आप देखोगे इसमें। अब देखो आप दूसरे पृष्ठ में देखो कितनी सरलता से आपको दिखाई दे रहा होगा, और बल्कि चौथे कॉलम में आप देखोगे सब में उ ई री इत्यादि सब जुड़े हुए हैं, है नहीं है। तो तुदादि गण में ऐसी ही धातुएं आती हैं। अच्छा और पृष्ठ 38 पे देखो जाकर के आप, दिख रहा नहीं सर्वत्र, देखो उ घुसा हुआ है सर्वत्र, ह्रस्व का सब दिखाई देगा आपको। तो इस तरह से धातुएं हैं इसके अंदर जहां गुण की संभावनाएं भरी पड़ी हैं। उनका गुण रोकने के लिए इस गण में पाणिनि को लाना पड़ा, नहीं तो क्या आवश्यकता थी। भ्वादिगण में क्या ये रूप नहीं बनेंगे, ऐसे ही बन जाएंगे। लेकिन भ्वादिगण में अगर इनको ले जाएंगे हम तो वहां गुण को नहीं रोक पाएंगे। तो ये भ्वादि में और तुदादि में भेद होता है। तुदादि में उन धातुओं को लाया गया है जहां नित मान करके कोई कार्य करना है, बस ये उत्तर है सीधा। ऐसी कोई धातु यहाँ नहीं है कि आपको नित मान करके कोई कार्य नहीं करना और फिर भी तुदादिगण में ले आए पाणिनि, ऐसा नहीं, ये अंतर है। तो क्रंद में हमें ऐसी आवश्यकता ही नहीं कि हम इसको तुदादि में ले जाएं, ये भ्वादि में है क्रंदति, ठीक है ना। ये वास्तव में क्रदि है, क्रदि मूल धातु पाठ में आप देखोगे ना तो क्रदि। तो होता क्या है कि जिन धातुओं में ह्रस्व इकार होता है अनुबंध के रूप में, जैसे क्रदि में द में ई है, ये तो अनुबंध हट जाएगा ना। तो जिन धातुओं में ह्रस्व इकार होता है, क्या श्रीनिधि चले गए क्या? नहीं मैं इधर ही हूँ आचार्य। ठीक है ठीक है। तो जिन धातुओं में ह्रस्व इकार लगाते हैं पाणिनि जी धातु पाठ में अनुबंध के रूप में, तो एक तो वो प्रयोजन बताया था मैंने आपको कि जो अनुबंध होते हैं स्वर, उनका क्या परिणाम निकलता है, आपको याद हो गया होगा। जी जी, क्या परिणाम होता है? परस्मैपदी है, आत्मनिपदी है, उभयपदी है। हाँ, परस्मैपद आत्मनिपद और उभय पद के प्रत्ययों को लाने में निर्णायक भूमिका अनुबंध निभाते हैं। एक तो ये, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक ही शब्द से, एक ही वर्ण से दो दो कार्य सिद्ध कर सकें? ऐसा नहीं होता है क्या? ऐसा भी होता है, दो दो प्रयोजन, ठीक है ना, दो दो प्रयोजन भी सिद्ध हो जाते हैं कभी कभी। तो इकार जब लगाते हैं पाणिनि तो वो तो सिद्ध हो ही जाएगा कि आत्मनिपद परस्मैपद या उभय पद का निर्णय करना। दूसरा एक और प्रयोजन होता है इकार लगाने का, कि जिस धातु में इकार लगाएंगे उस धातु में नुम आगम हो जाता है, नकार जुड़ जाता है। तो क्रदि है तो क्या बन जाएगा ये क्रंद। इदी है तो क्या बन जाएगा इंद। नदी तो क्या बन जाएगा नंद। सुना है नंदन शब्द, क्रंदन नंदन चंदन। तो चंदन धातु क्या मानी जाएगी? चदी। अब आप बड़ी सरलता से बता सकते हो, हैं? पता लग जाएगा कि नहीं? कहीं भी नकार दिखाई दे रहा है मध्य में तो आप समझो कि धातु पाठ में इसमें अनुबंध के रूप में पाणिनि ने इकार लगाया हुआ है, ठीक है ना। कंपन क्या धातु होनी चाहिए? अब धातु बना लोगे आप। कपि क्यों नहीं समझ में आया?
कंपन बोला तो नुमागम हुआ है, नकार को मकार बाद में हुआ है, फिर तो कंपन। ऐसे जितने भी शब्द मिलेंगे आपको उनकी धातुओं में एकार लगा हुआ होगा। ठीक है। इति तो नुम धातु आचार्य। हाँ, इदितो नुम धातु हो, यही सूत्र है इसका। आगे इन्होंने जो और शब्द लिए हैं, ये जैसे अर्थम, ये लिए अर्थ में आ जाता है। जैसे पठनार्थम, पढ़ने के लिए, भोजनार्थम, भोजन के लिए। अथवा एक शब्द और भी है कृते, ये अव्यय है, तो कृते अलग से बोलेंगे। और कृते जब बोलेंगे तो जिस शब्द के साथ में कृते बोला जाएगा वहां षष्ठी विभक्ति हो जाती है। जैसे भोजन के लिए, एक तो मैंने कहा भोजनार्थम या पठनार्थम बोल दिया। अगर हम पठन के साथ में कृते जोड़ें तो कैसे बोलेंगे? पठनस्य कृते, भोजनस्य कृते, गमनस्य कृते। कृते के साथ में षष्ठी होती है। अर्थ जोड़ोगे आप तो समास हो जाएगा, भोजनार्थम, पठनार्थम, गमनार्थम, शयनार्थम, ठीक है ना, भक्षणार्थम, कहीं बोल सकते हैं हम के लिए अर्थ में। आगे विशेषण दिए इन्होंने घ के अंदर, सुंदरम, शोभनम, समीचीनम, मधुरम। अब यहाँ जो सब में नपुंसक लिंग आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि विशेषण के अंतर्गत जो शब्द आते हैं उनका लिंग विशेष्य के अनुसार होता है। अब यहाँ तो कोई विशेष्य नहीं दे रहे हैं ना, सामान्य रूप से नपुंसक लिंग दे दिया, लेकिन इनका लिंग बदल जाएगा विशेष्य के आधार पर। जैसे शोभनः मनुष्यः, शोभनम पुस्तकम, शोभना पुस्तिका, बालिका, कुछ भी कह दो, कोई वस्तु, ऐसे बदल जाएंगे ये। आगे देखते हैं कि सर्व शब्द के नपुंसक लिंग के पूरे रूप स्मरण करो। तो देखो, पुल्लिंग में यदि आपने रूप याद कर लिया है तो नपुंसक लिंग में याद करना कोई कठिन कार्य नहीं है। मात्र केवल एक विभक्ति का अंतर, एक व्यक्ति मैंने इसलिए बोला कि वैसी ही द्वितीय विभक्ति बनती है, फिर प्रथमा और द्वितीय दोनों में एक से ही तो बनते हैं नपुंसक लिंग में। तो सर्वम, सर्वे, सर्वाणी, बस इतना यदि आपको ध्यान है तो द्वितीय का भी पता लग गया। और तृतीया से लेकर के सप्तमी तक के रूप वो सब पुल्लिंग के समान ही चलेंगे। तो बहुत सरल है। जो शब्द, जिनके शब्द तीनों लिंगों में जिनके रूप चलते हैं, तो वहां पुल्लिंग से नपुंसक लिंग बनाने के लिए केवल हमें एक ही विभक्ति में परिवर्तन करना होता है। तो प्रथमा और द्वितीय दोनों एक से रहते हैं। आगे है तद, ये सब दकारांत ही मानना है इनको, ठीक है ना। तद, यद, एतद और किम, इनके रूप नपुंसक लिंग में सर्व के समान चलेंगे। तो तत्तेतानि, तत्तेतानि, बस आगे पुल्लिंग के समान, तेनताभ्याम तैहि आदि। ऐसे ही यत, ये, यानी, द्वितीय में फिर ऐसे ही यत, ये, यानी, एतत, एते, एतानि, किम का, किम के, कानि, हो गए ना। फिर तृतीया में, तृतीया से लेके आगे पुल्लिंग के समान, केन काभ्याम कई ही आदि। आगे लिखा भी इन्होंने, इन सब के रूप तृतीया से लेकर सप्तमी तक पुल्लिंग के समान चलेंगे। प्रथमा और द्वितीया में अम, ए, आनी, तो ये तो समझाने के लिए हमारे सामने तो वही प्रत्यय दिखाई देंगे, सु, औ, जस, हमें तो उसी रूप में लेना है। ये अम, ए, आनी मत याद कर लेना। क्या है प्रत्यय? सु, औ, जस, अम, औट, शस, ये है प्रथमा के और द्वितीया के। आगे है तत् आदि के प्रथमा और द्वितीया के एक वचन में, तत्, यद, एतत्, किम, ये रूप ही रहेंगे। तो ठीक है, ये तो बात हमने बता ही दी आपको, इसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। अर्थात जब रूप चलाएंगे हम तो तत्, यत्, एतत् यही तो रहेंगे प्रथमा और द्वितीया के एक वचन में, यानी कि मूल शब्द ही रह जाता है केवल, ठीक है ना। जो मूल शब्द है वही तो रह गया। ऐसा लग रहा है कि प्रत्यय चला गया बिल्कुल ही, और लग रहा है क्या वास्तव में गया है प्रत्यय।
वास्तव में गया है, उसका सूत्र है हटाने का। ठीक है ना, इसका सूत्र हटाने का है, उससे हटाएंगे हम नपुंसक लिंग में। जब भी कोई प्रत्यय लाते हैं तो वहां उसका लुक हो जाता है, तो सु का भी लुक हो जाता है, और द्वितीय व्यक्ति में जो अम प्रत्यय आता है उसका भी लुक हो जाता है, वहां भी चला गया। तो प्रथमा के एकवचन में भी तत्, द्वितीय के एकवचन में भी तत्। तो उसका हटाने का सूत्र है स्वमोर नपुंसकात्, 7वें अध्याय में आएगा। चलो उसको फिर देख लेंगे। आगे है कि अस धातु के विधिलिंग और लिट के रूप, ये इसमें प्रयोग करवाएंगे अनुवाद के वाक्यों में। तो विधिलिंग में इसके रूप चलते हैं स्यात्, स्याताम, स्युः, स्याह, स्यातम, स्यात, श्याम, स्याव, श्याम। ठीक है, इसमें धातु संख्या लिख दी है इन्होंने, 23 धातु की संख्या पर वहां इसका रूप दिया हुआ है अस धातु का। और लिट में क्या होगा? लिट में अस का रूप चलेगा क्या? नहीं। क्यों क्यों नहीं चलेगा? अस्तिर्भूः। हाँ, अस के स्थान पर भू आदेश हो जाता है। देखो 4 लकारों में तो धातु आपको अस दिखाई देगी, और अन्य 6 लकारों में भू का रूप चलेगा। अस के स्थान पर भू आदेश हो जाता है। केवल 4 लकारों में ही अस उपस्थित रहेगी, तो वहां भविष्यति आदि ऐसे ही बोलेंगे, जो भू के रूप चलते हैं वही यहां भी चलेंगे। आगे है क्रोध आदि के ये रूप बनाकर भू के तुल्य रूप चलेंगे। तो ये दिवादी गण की हैं, तो श्यन प्रत्यय कर लिया हमने कुछ धातुओं में, जैसे क्रुध्यति, कुप्यति, द्रोह्यति, ईर्ष्यति, असूयति। और निवेदयति में णिच प्रत्यय है, विद धातु से बताया था मैंने। उपदिशति में तो दादी गण की है, तो श प्रत्यय हो गया है। और क्रंदति में भ्वादि गण की है, तो शप प्रत्यय हो गया। अब आगे कुछ नियम बता रहे हैं कि जैसे जब इन धातुओं का हम प्रयोग करते हैं ना, जिनका अर्थ एक प्रकार से क्रोध करना, द्रोह करना, ईर्ष्या करना, असूया करना, इन धातुओं का जब प्रयोग होता है तो जिसके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, यानी जिस पर क्रोध करना, जिसकी निंदा करना, जिससे ईर्ष्या करना, उसमें कौन सी व्यक्ति होगी, ये बताने के लिए सूत्र है ये कि क्रुध द्रोहेर्ष्या सूयार्थानाम यम प्रति कोपः। सूत्र आपको देखना है, तो विभक्तियां करने वाले सूत्रों का प्रकरण कौन से अध्याय के कौन से पाद में आता है, बताओ। द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद। हाँ, क्योंकि अनभिहिते से ये प्रकरण प्रारंभ होता है। ठीक है ना, अनभिहिते से ये प्रकरण प्रारंभ होता है। लेकिन यहाँ जो सूत्र है ना, ये विभक्ति करने वाला नहीं है, ये कारक संज्ञा करने वाले प्रकरण का सूत्र है। विभक्ति में तो यहाँ नहीं करना, यहाँ कारक संज्ञा जो हो रही है ना, क्रोध द्रोहेर्ष्या सूयार्थानाम यम प्रति कोपः। मैंने आपको कारकों का प्रकरण बताया था एक बार, परसों की कक्षा में ही था शायद, कारकों का प्रकरण। प्रथम अध्याय चतुर्थ पाद में ये जो प्रथम अध्याय में चतुर्थ पाद है, 7वें पृष्ठ पर यहाँ कारके का अधिकार चलता है 23 संख्या के सूत्र से, कारके। ठीक है ना, तो यही देखो इस प्रकरण में जहाँ ये चतुर्थी का प्रकरण प्रारंभ हुआ था, ये संप्रदान कारक का, एक कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम, यहाँ से प्रारंभ हुआ था ये। तो उसी के आगे बढ़ते 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 देखो सूत्र आ रहा है अगले कॉलम में, क्रुध द्रुहेर्ष्या सूयार्थानाम यम प्रति कोपः। आ गया सूत्र, वही है ये। अर्थात इन धातुओं का प्रयोग करने पर जिसके प्रति क्रोध आदि किया जाए, आदि मैंने इसलिए बोला कि असूया निंदा सारे ले लेना, ये जो भी अर्थ आ रहे हैं धातुओं के, जिसके प्रति किया जाए उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। इसने विभक्ति नहीं की है, इसने संप्रदान कारक बनाया इनको। अब संप्रदान कारक बनाया, चतुर्थी करने वाला चतुर्थी संप्रदान ने बैठाई है सूत्र, वो मिलेगा आपको अनभिहिते के अधिकार में। ठीक है, इस तरह से होगा। तो जैसे यहाँ इन्होंने लिखा है ना कि उसमें चतुर्थी होती है सूत्र का अर्थ करते समय, ये सूत्र चतुर्थी नहीं कर रहा है,
ये संप्रदान संज्ञा कर रहा है। चतुर्थी का सूत्र होगा चतुर्थी संप्रदाने। तो राम क्रोध कर रहा है किसी मूर्ख पर, तो रामः मूर्खाय क्रुध्यति, चतुर्थी आ गई। अथवा कुप्यति या द्रुह्यति, ईर्ष्यति, असूयति, कुछ भी बोले हम, ठीक है। ऐसे ही अगला नियम बताया इन्होंने। और एक कथ धातु ये चुरादिगण की है, ऐसे ही निवेदय अथवा उपदेश जो कि तुदादिगण की है, इन धातुओं के साथ भी चतुर्थी व्यक्ति होती है। तो ये एक वार्तिक के रूप में आते हैं, ये सूत्र इनका नहीं है। तो इस तरह से कथयति, निवेदयति, उपदिशति जब बोला जाएगा तो वहां पर भी जिसके लिए ये क्रिया बताई जा रही है, तो वहां उसमें जैसे शिष्य के लिए कोई बात कर रहा है शिष्य से, तो शिष्याय कथयति, शिष्य से निवेदन कर रहा है, शिष्याय निवेदयति, शिष्य को उपदेश कर रहा है। अब वैसे तो कर्म होने चाहिए थे सारे ये, लेकिन यहाँ चतुर्थी का प्रयोग होता है। तो शिष्याय उपदिशति, लेकिन उपदेश में यहाँ विकल्प है। उपदेश का जब प्रयोग करेंगे तो वहां कर्म भी हो सकता है, अर्थात द्वितीया भी हो सकती है वो, और चतुर्थी भी हो सकती है। तो शिष्याय उपदिशति अथवा शिष्यम उपदिशति, यहाँ दोनों बन जाएंगे। आगे दिया है 26वां नियम कि अगर हम किसी उद्देश्य को, प्रयोजन को लेकर के कोई क्रिया करते हैं, तो जो उद्देश्य हमारा है, ठीक है ना, जो लक्ष्य हमारा है, उसमें भी चतुर्थी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति हरि को नमन कर रहा है, तो हरि को नमन कर रहा है, उसके मन में क्या लक्ष्य भरा हुआ है कि इससे मुझे मोक्ष मिल जाएगा। तो मोक्षाय हरिम नमति, ठीक है। तो मोक्ष में यहाँ चतुर्थी हो गई, उद्देश्य में, प्रयोजन में। ऐसे ही कोई बच्चा रो रहा है, तो क्यों रो रहा है पता लगा, तो दूध प्राप्त करने के लिए, दूध प्राप्त करना उसका प्रयोजन हुआ। तो दुग्धाय, शिशु दुग्धाय क्रंदति, दूध के लिए रो रहा है। ये संप्रदान हैं? ये सब संप्रदान के अर्थ में कहेंगे जैसे। हाँ, इनका वैसे कोई सूत्र यहाँ नहीं दिए इन्होंने। हाँ। तो वार्तिकों के रूप में जो जब काशिका पढ़ी जाती है ना, तो वहां पर ये सारे विषय आ जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ संप्रदान कारक मानते हुए यहाँ चतुर्थी की जाएगी। आगे है चतुर्थी के अर्थ में अर्थम और कृते, इन अव्ययों का भी प्रयोग उपलब्ध होता है। तो अर्थम का जब प्रयोग करते हैं तो यहाँ एक वार्तिक आता है व्याकरण में कि अर्थेन नित्य समासः, अर्थ शब्द के साथ में समास अनिवार्य होता है करना। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि पढ़ने के लिए और हमें बोलना है अर्थ शब्द यहाँ पठन के आगे, तो पठनस्य अर्थम ऐसे नहीं बोल सकते आप। अर्थात अलग अलग दोनों में विभक्तियां नहीं ला सकते, आपको अर्थ जोड़ना होगा उसके साथ में, पठनार्थ, ठीक है ना। अर्थ के साथ में नित्य समास होता है, लेकिन कृत्य के साथ में समास होता ही नहीं। कृत्य को अलग बोलेंगे और जो साथ में शब्द आएगा उसमें षष्ठी बोलेंगे। तो वही बात यहाँ कही है कि चतुर्थी के अर्थ में अर्थम और कृत्य अव्ययों का प्रयोग होता है। अर्थम समास होकर शब्द के साथ मिल जाता है और कृत्य के साथ में षष्ठी होती है, ठीक है ना। तो ये दोनों शब्द अलग अलग जो है बोलते हुए, तो यहाँ पर अर्थम, पठनार्थम और भोजनस्य कृते, भोजन के लिए, इस तरह से प्रयोग होता है। ठीक है, ये प्रथम भाग हमने इसका देख लिया है। आगे अब कल देखेंगे द्वितीय भाग इसका। ये छोटा प्रश्न कर सकते हैं अभी समय? हाँ बोलिए। जैसे अभी हमने देखा कि धातु है कि कुप है या क्रुद्ध है, अभी अर्थम और कृते तो ये ठीक है, व्यवहार के रूप से समान अर्थ है। क्या वेद में ऐसे ही दो धातु समान अर्थक होते हैं या भाव के रूप से अलग हो सकता है? मतलब जैसे क्रुद्ध भी है और कुप भी है, लेकिन उनका अलग भाव है। जो क्रोध है लेकिन भाव अलग होने के कारण अलग धातु है, या ऐसे भी मतलब जैसे पुनरावर्ती जो हम बोलते हैं? नहीं, अंतर है। धातु अगर भिन्न है तो अर्थ में भी अंतर आएगा थोड़ा सा। वो ठीक है, हम सामान्य रूप से एक बात कह सकते हैं कि एक भावना ऐसी हमारे अंदर आ रही है कि जो कि समान रूप से है, लेकिन जब धातुओं का इनका अर्थ देखा जाएगा, जैसे कुप धातु है,
तो कुप का अर्थ किया पाणिनि ने कुप कोपे। अब वहां कोई दूसरी धातु मिली नहीं उनको, तो कुप से ही बना लिया शब्द कोप, कुप कोपे। तो कुप में क्रोध करना मात्र, ठीक है ना, ये अर्थ ले लिया हमने। हम कोई उसके साथ में कोई गलत कार्य नहीं कर रहे हैं, बस क्रोध तो आ रहा है हमें। लेकिन जब क्रुद्ध धातु का प्रयोग करते हैं, क्रुद्धति, तो वहां साथ में हिंसा भी जुड़ जाती है, कोई हानि पहुंचाने का भी पूरा कार्य प्रारंभ कर दिया है। तो वहां उन्होंने क्रुद्ध क्रुद्ध क्रोधे, वहां इस तरह से, तो ये थोड़े थोड़े अंतर आएंगे इसमें। जैसे असूया कोई लिया मैंने कि निंदा करना मात्र है, तो निंदा ही तो हो रही है, गुणों में दोषारोपण हो रहा है उसका, कोई हानि तो वैसे नहीं की जा रही है। लेकिन इन सब क्रियाओं में मूल रूप में देखें तो हमारे विचार उससे मिल नहीं रहे, विरोध तो अंदर से आ ही रहा है। तो इसलिए पाणिनि ने जब सूत्र बनाया कि क्रोध द्रोहीर्ष्या सूयार्थानाम, धातुओं कितनी प्रयोग कर रहे हैं वो, क्रोध द्रोह ईर्ष्या असूया, और अंत में एक सामान्य शब्द बोल दिया यम प्रति कोप। होना क्या चाहिए था, यम प्रति क्रोध, यम प्रति द्रोह, यम प्रति ईर्ष्या, यम प्रति असूया, ऐसे तो नहीं बोला ना, यम प्रति कोप। तो ये कोप शब्द एक सामान्य ले लिया है, लेकिन सामान्य लेकर के भी जब धातुएं चार हैं तो अर्थ में भी चारों में थोड़ा 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 अंतर आएगा। क्योंकि वेद में ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल समानार्थक दो धातु मिल जाएं, कभी नहीं हो सकता ऐसा जी। देखो वेद की बात छोड़ो, हम लोक में भी अगर हम जल के देखा ना, जल के पर्यायवाची शब्द तो पता है कितने हैं। जब आप निघंटु या निरुक्त पढ़ोगे तो 101 नाम आए हुए हैं जल के, 101। अब 101 नाम आए हुए हैं तो क्या सबका समान अर्थ है? तो कह तो दिया हमने जल के पर्यायवाची हैं, फिर भी नहीं है पर्यायवाची, फिर भी नहीं है, ठीक है ना। प्रत्येक शब्द यदि भिन्न है तो अर्थ अवश्य भिन्न होगा। तो कैसे भिन्नता होती है उसमें कि एक शब्द उस वस्तु के किसी एक गुण को बोल रहा है, दूसरा शब्द उसी वस्तु के दूसरे गुण को बोल रहा है, तीसरा शब्द उसी वस्तु के तीसरे गुण को बोल रहा है। तो जल हमारे कितने कार्य करता है हमारे जीवन में, अलग अलग गुण है उसके अंदर। तो किसी गुण को जल ने बोल दिया, किसी गुण को नीर शब्द ने बोल दिया, किसी गुण को किसी और जल के पर्यायवाची ने बोल दिया, तो समानार्थक नहीं हुए ना। लेकिन लोक में हम व्यवहार करते हैं तो इतनी बारीकी से नहीं उसका विश्लेषण करते और सीधा शब्द का प्रयोग कर दिया कि जलम आने, नीरम आने, जैसे भी बोल दिया हमने, उदकम आने, लेकिन सबके अर्थ अलग। अब देखो उदक बोला हमने, तो उदक क्यों बोला, ये कौन से गुण को बोल रहा है, उसके गीला करना। यही प्रश्न था, मतलब वेद में इस तरह से कैसे? हाँ, क्योंकि उदक में धातु आ रही है ना, ये उद लगाई है, ये गीला करने अर्थ में आएगा। ऐसे ऐसे करके अलग अलग अर्थ निकलते हैं, तो ये तात्पर्य है। चलिए बंद करते हैं अब प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ शांति शांति शांति। उदक का जो अर्थ है ना, मैंने बोला था वो नहीं है गीला करना। उदक का वास्तव में अर्थ होता है कि हम जैसे कुएं से जल निकालते हैं ना ऊपर को, तो ऊपर को निकालना उदंचन, वो अर्थ निकलता है इसका। ऐसे सबके शब्द अलग अलग है सभी शब्दों के जी। चलिए ठीक है, बंद करते हैं। हाँ, नमस्ते 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 आचार्य। नमस्ते नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी।